नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को स्टार्ट करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एनसीईआरटी पैटर्न से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों की काफी डिमांड इसी एक्सरसाइज की थी, तो पहले मैं ये एक्सरसाइज बना रहा हूँ। वैसे तो मैथ्स के सारे चैप्टर को कवर करना ही है। हम लोग आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को पढ़ेंगे, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। मेरी मात्राएं थोड़ी वीक है तो इस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आज हम लोग सिर्फ फॉर्मूले को समझेंगे। फॉर्मूले में हो जाएगा घन घनाभ यानी क्यूब और क्यूबॉइड को समझेंगे, फिर सिलेंडर यानी बेलन को समझेंगे, फिर कोन यानी शंकु, और फिर स्फेयर यानी गोले को। आइए देखते हैं पहला टॉपिक आज का घन, और दूसरा टॉपिक हो जाएगा घनाभ यानी क्यूब और क्यूबॉइड। इसमें आपको मैं पहले डायग्राम बनाकर और क्लियर कर देना चाहूंगा कि घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। जैसे यहाँ अगर लंबाई की बात की जाए तो a, चौड़ाई की बात करें ये भी a, और ऊंचाई की बात करें ये भी a होगा। ठीक इसी तरीके से घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो जाता है। जैसे कि एक ईंट आप लोगों ने देखा होगा, उसमें लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग होती है। और लूडो का पासा आपने देखा होगा, वो घन होता है। अभी हम घनाभ की बात करें तो लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h लिखा जाएगा। लेकिन घन की बात करें तो इसमें सब a है, सारी भुजाएं बराबर है। जैसे लूडो का पासा ये घन आकार का होता है, और ईंट या कोई कमरा ये घना हो जाएगा। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें हम, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। यूनिट जो भी हो, सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर लिखना है, मैं यहाँ इकाई स्क्वायर लिख रहा हूं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है, इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कोई कमरा है, अब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर सब बराबर है तो ये घनाकार हो जाएगी। आप ऊपर सीलिंग को छोड़ दीजिए और नीचे फर्श को छोड़ दीजिए, यानी चारों दीवारों को कलर करना है, तो ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। 6 फलकें होती हैं, जैसे इधर राइट लेफ्ट, फिर आगे और पीछे, फिर ऊपर और नीचे। तो 6 हुआ, 2 2 4 और 2 6, तो 6 यानी सबको ले लेने पर हो जाएगा 6a²। सी आ जाते हैं घन का आयतन। आयतन इसका होता है भुजा क्यूब, यूनिट क्यूब। आयतन में हमेशा क्यूब रहेगा, और जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल में यूनिट स्क्वायर रहेगा। यूनिट को ही यहाँ मैंने इकाई लिखा हुआ है। अब इसके चौथे फॉर्मूले को ध्यान रखना है हमें, घन का विकर्ण। विकर्ण कितना होगा, घन के विकर्ण को लिखेंगे हम लोग भुजा √3, यानी कह लीजिए कि a√3 यूनिट। अगर सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर मीटर रहेगा तो मीटर लिखा जाएगा। इस तरीके से ये घन, और अब मैंने जस्ट पास में घनाभ इसलिए लिखा है क्योंकि हम दोनों की तुलना कर सकें, जिससे याद रखना हमें बहुत आसान हो जाए। घनाभ है ये। घनाभ और घन में देखिए, हर क्षेत्र की मैं तुलना करते जाऊंगा, हर टॉपिक की मैं तुलना करते जाऊंगा। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ, या फिर आप इसे कह लो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2l + b × h होता है, यूनिट स्क्वायर।
2l प्लस बी इंटू एच कैसे होता है? जैसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2lb प्लस 2bh, यानी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है और b में भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इस 2 से और h से दोनों में, तो 2 और 2 4 हो रहा है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। इसमें सीलिंग और फर्श छुटा हुआ है, जैसे कमरे का ऊपर का छत यानी सीलिंग और नीचे का फर्श छुटा हुआ है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल ऐसे मिलता है। अगर हम इससे तुलना करें, जैसा मैंने कहा कि हर फॉर्मूले की हम तुलना करते चलेंगे और हर जगह a लिख दें तो क्या होगा देखते हैं। 2a प्लस a इंटू a हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में 2a और ब्रैकेट के बाहर a, 2 2 जा 4a और a स्क्वायर, देखिए 4a स्क्वायर आ रहा है सेम। तो 2l प्लस b इंटू एच आप याद रखेंगे। अब इसका अगला हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। b में घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 2lb bh प्लस hl हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। इसमें देखिए 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 लंबाई चौड़ाई, फिर 2 चौड़ाई ऊंचाई, फिर 2 ऊंचाई और लंबाई। 6 फलके हैं कमरे की और 2 फलके एक जैसी हैं। जैसे जितना नीचे फर्श होता है उतना ही क्षेत्रफल में ऊपर सीलिंग होता है। लेफ्ट और राइट की दीवारें इक्वल होती हैं, सामने की और पीछे की दीवारें इक्वल होती हैं, तो 2 दीवारें एक जैसी होती हैं और इस वजह से ये 2 कॉमन लिया गया है सब में से। अब इसके थर्ड की बात करें, अगर हम घनाभ का आयतन, मैं तुलना करके बताऊंगा सेकेंड पॉइंट को भी और थर्ड पॉइंट को भी, फॉर्मूला लिख दो। घनाभ का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब यूनिट स्क्वायर। अगर हम इस b और c में हर जगह a लिख दें तो क्या एक्टिविटी होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ 2 फिर a इंटू a प्लस a इंटू a प्लस a इंटू a हो जाएगा 2a इंटू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी 2 और ये 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं 3 लिखने वाला हूँ। 1 और 1 कितना हो गया 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 6a स्क्वायर। देखिए ये 6a स्क्वायर है और यहाँ भी हमारा 6a स्क्वायर है। तो इस फॉर्मूले में हर जगह अगर हम a रख देते हैं तो आ जाएगा वापस ये 6a स्क्वायर। अब क्वेश्चन टॉपिक थर्ड में आयतन हम कह रहे हैं और यहाँ हमने क्या लिखा है, घन का आयतन भुजा क्यूब। घनाभ का आयतन क्या रहेगा, यहाँ LBH यूनिट स्क्वायर। हर जगह अगर हम a रख दें तो a क्यूब हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है घन का आयतन a क्यूब। यहाँ मैंने a क्यूब लिख दिया था क्योंकि मेरे माइंड में तुलना करने को चल रहा था घन से, तो a क्यूब नहीं है। LBH ही याद रखना है, LBH ही सही है। यहाँ पर हर जगह अगर a रखें तो a क्यूब आ जाएगा, जो कि घन का आयतन है। अब इसी तरीके से फोर्थ नंबर टॉपिक में हम घनाभ के विकर्ण की बात करें। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। विकर्ण होता क्या है, जैसे कोई कमरा है, आपके कमरे में आपके सामने राइट कॉर्नर के नीचे वाले पॉइंट से और जस्ट पीछे की दीवार के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर वाले से जितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है वो इसका विकर्ण है। यानी इधर नीचे वाले से जस्ट यहाँ ऊपर वाला नहीं, बल्कि यहाँ, यानी यहाँ से हमें रखते जाना है, यहाँ सामने नीचे होना चाहिए और हमारे पीछे ऊपर होना चाहिए, ये ऊपर वाला कॉर्नर। यानी एक कमरे में जितनी लंबी से लंबी छड़ आप रख सकते हैं वो इसके विकर्ण के बराबर हो जाता है। इसका यूनिट हो जाएगा, इकाई हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब ये घन और घनाभ के 4 फॉर्मूले हैं।
इस फॉर्मूले का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करें ताकि मैं अगला फॉर्मूला सिलेंडर और कोन आपको बता सकूं। अब हम सिलेंडर यानी बेलन और कोन यानी शंकु को समझेंगे, उसके फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से तुलना भी करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है या क्लास समझ में आ रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर विषय के बारे में बताया जाएगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्लास 9th से 12th और उससे छोटी क्लासों के लिए भी आपको बहुत ही यूजफुल वीडियो दिया जाएगा। यहाँ पर अब हम कोन यानी शंकु और बेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शंकु में 3 विमाएं होती हैं। एक इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h, तिर्यक ऊंचाई l और ये त्रिज्या r। आपको पता ही होगा इस पूरी लंबाई को व्यास बोलेंगे जबकि आधे को त्रिज्या। सबकी यूनिट को उसके आगे लिखना बहुत जरूरी रहता है। तो फर्स्ट टॉपिक को समझते हैं हम लोग, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और यूनिट स्क्वायर। जब भी वक्र पृष्ठ आए या संपूर्ण पृष्ठ आए, क्षेत्रफल आए, तो ये सब यूनिट स्क्वायर यहाँ पर लिखना होता है। अब आपको बता दें कि शंकु है क्या या शंकु बनता कैसे है। तो देखिए, एक ट्रायंगल होता है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज के किसी एक भुजा को ऐसे पकड़कर और इसे राउंड राउंड घुमा देना है। तो एक त्रिभुज को जब बहुत तेजी से हम घुमाते हैं तो शंकु बन जाता है। जैसे अगर आप एक रस्सी से एक पत्थर को बांधकर और बहुत तेजी से घुमाते हैं तो एक वृत्त बन जाता है। उसी तरीके से जब आप एक त्रिभुज के इसके लंब के अनुदिश यानी ये सीधी रेखा जो है इसको अक्ष मानकर आप इसे तेजी से घुमाते हैं तो एक कोण बन जाता है, शंकु बन जाता है। अब हम लोग इस शंकु के सभी फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है। जैसे इस मार्कर का ऊपरी सिरा शंक्वाकार है, इसके नीचे जहां तक ये शंकु है उसको मैं काट के और नीचे वाले को कलर अभी नहीं कर सकता, तब इसे हम वक्र पृष्ठ बोलेंगे। अगर हम सिर्फ इतने को कलर करते हैं, इसकी पेंदी इसके आधार को हम छोड़ देते हैं, ये शंकु है और इस शंकु के केवल बाहरी पृष्ठ को कलर करते जाइए, नीचे वाले आधार को पेंदी को कलर नहीं करना है। अगर आप नीचे वाले आधार को कलर नहीं करते हैं, इसके पेंदी को कलर नहीं करते, इसके किनारे किनारे चारों तरफ कलर करते हैं तो वो उसका वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि आप इसके बाहरी पृष्ठ को तो कलर करें ही करें, शंकु को गिराकर उसकी पेंदी को भी पेंट कर दें, शंकु को उठाकर उसके नीचे भी ब्रश से पेंट कर दें, तो संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। जैसे इसके आधार को भी पेंट कर देना है। अब इसका आधार त्रिज्या r वाला है तो इसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। इसमें एक आधार है तो पाई आर स्क्वायर जोड़ देना है इसके वक्र पृष्ठ में, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर आप कॉमन ले ले पाई आर तो एल प्लस आर हो जाता है और यूनिट स्क्वायर। जितने भी सरफेस एरिया हैं या टोटल सरफेस एरिया है वो सब यूनिट स्क्वायर आएगा यहाँ। अब सी हो जाएगा इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब भी वॉल्यूम की बात की जाएगी तो यूनिट क्यूब रहेगा। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि स्लेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा L इक्वल √h² प्लस r²। एक्चुअली ये जो है ये परपेंडिकुलर मान के
और इसे हम बेस और इसे हाइपोटेनस मानकर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यही स्क्वायर यहाँ से पक्षांतर होता है तो रूट में चेंज हो जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज में 3 विमाओं में से जनरली 2 विमाएं दी गई रहेंगी और एक विमा आपको निकालना। हम बेलन को समझते हैं। बेलन एक आयत कि किसी अक्ष के परितः उसे घुमाने पर बनता है। मान लीजिए इस अक्ष को हम पकड़ लेते हैं, इस AB को, और इसको घुमाते हैं तो ये राउंड करता हुआ इस तरफ आएगा और वापस लौट जाएगा। इस तरीके से एक बेलन का निर्माण होगा। जिस अक्ष के परितः हम घुमा रहे हैं वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी और उस के चौड़ाई को त्रिज्या कह देंगे, यानी ये R हो जाएगा। इसमें 2 विमाएं जरूरी है, ऊंचाई और आधार की त्रिज्या। इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? जैसे ये मार्कर है हमारा, तो मार्कर के ऊपरी सिरे और निचले सिरे को छोड़कर बाकी को हम ऐसे राउंड घुमाते जाते हैं और पेंट करते जाते हैं, तो ये इसका वक्र पृष्ठ बन जाता है। तो वक्र पृष्ठ निकालना है, इसका मतलब कि इसे हमें पेंट कर देना है इसके बाहरी पृष्ठ के अनुदेश, बाहरी पृष्ठ पर। अब हम आधार को और शीर्ष को छोड़ चुके हैं, तो फर्स्ट में आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ यानी लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर एच यूनिट स्क्वायर। 2 और पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लिया जाता है, तो यहाँ 2 पाई आर एच यूनिट स्क्वायर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि इसका आधार और शीर्ष दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों की त्रिज्या r होती है, तो पाई आर स्क्वायर इसका भी और पाई आर स्क्वायर इसका भी, दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया है इसमें, यानी लिटरल सरफेस एरिया में। अब यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा, 2 पाई आर एच प्लस आर यूनिट यानी मात्रक का स्क्वायर। जो भी मात्रक सेंटीमीटर अगर दिया रहता है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, अगर मीटर देता है तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। अब इसका तीसरा फॉर्मूला हो जाता है आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यू। यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच है लेकिन 1/3 है, यानी समान हाइट, बराबर ऊंचाई और बराबर त्रिज्या का एक कोन और एक बेलन ले लिया जाए तो बेलन को पिघलाकर उसमें 3 शंकु बनाए जा सकते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच है, 1/3 नहीं है यहाँ। अब इसमें कोई तिर्यक ऊंचाई वगैरह है नहीं, बस इसके 3 ही फॉर्मूला है। याद रखने वाली बात है, आधार या शीर्ष का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है, तो आप सब ढंग से समझते होंगे कि एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या r है, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि इस बेलन का ढक्कन ऊपर से नहीं है, यानी खुला हुआ है लेकिन नीचे की पेंदी है, तो उस केस में 2 पाई आर एच में एक बार पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया जाता है। तो वो क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आधार है या नहीं है, शेष है या नहीं है। कभी दोनों होता है क्लोज सिलेंडर, कभी एक ऊपर से खुला रहता है तो ओपन सिलेंडर हो जाता है, कभी दोनों खुले रहते हैं। उसके आधार पर हम पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे। जैसे मैंने बंद सिलेंडर का बता दिया, तो दोनों तरफ से क्लोज किया है तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड किया है। अगर सिर्फ एक तरफ से क्लोज होता, नीचे से बस क्लोज होता, तो सिंपल पाई आर स्क्वायर करते, 2 नहीं लिखते। अगर दोनों तरफ से ओपन होता तो केवल इसका वक्र पृष्ठ ही निकलता। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम समझते हैं गोले और अर्धगोले को। हमारा अगला टॉपिक है गोला तथा अर्धगोला। तो यहाँ गोले को यानी स्फेयर को हम पहले समझ लेते हैं। गोला एक 3D ऑब्जेक्ट होता है, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, जैसे फुटबॉल उभरा हुआ है, लेकिन पचकी हुई रोटी वृत्त की तरह है अगर उसकी मोटाई को इग्नोर किया जाए।
फुली हुई रोटी गोला है। टेनिस बॉल जिससे हम क्रिकेट खेलने लगते हैं, कॉर्क वाला क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल सब गोले हैं। गोले में सिर्फ और सिर्फ एक विमा होती है, त्रिज्या। अगर इसकी दूसरी विमा की बात की जाए तो व्यास त्रिज्या का ही दोगुना होता है। इसलिए मैं एक ही विमा कह रहा हूं, क्योंकि सिर्फ हमें त्रिज्या पर बेस्ड सबके सब स्ट्रक्चर को, सबके सब फॉर्मूले को समझना है। तो इसके पहले फॉर्मूले में गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसका कोई आधार या शीर्ष तो है नहीं कि अलग से हमें पेंट करना पड़े। गोला कभी उल्टा सीधा रहता नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए सीधा ही है, उसका कोई प्रारंभिक बिंदु अंत बिंदु भी नहीं होता है। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही बातें हैं। वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। इस गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब यूनिट क्यूब। सिर्फ एक ही है इसमें आर, पाई कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट, 4 पाई सब कांस्टेंट है, एक आर स्क्वायर का हमें। अब हम बात करते हैं अर्धगोले की। गोले का कटा हुआ एकदम बीचों बीच अगर काट दिया जाए ना गोले को तो अर्धगोला बनेगा। जैसे गोला है और इसको एकदम बीचों बीच काट देते हैं तो अर्धगोला बन जाता है, और इसका ये ऊपरी पृष्ठ हमें दिखने लगता है। ये अब इसमें 3 फॉर्मूले आ जाएगा, क्योंकि एक वक्र पृष्ठ बस बाहर बाहर कलर करना है, और संपूर्ण पृष्ठ में बाहर कलर करने के बाद इस ऊपर को भी, इस ऊपरी भाग को भी पृष्ठ को कलर करना पड़ेगा, तो इसमें 2 आ जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखें आप 4 पाई आर स्क्वायर है, उसका हाफ कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ भी होगा, संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि अर्धगोले को पूरी तरह से कलर करने के लिए इसको ऐसे साइड से तो कलर करेंगे ही, ऊपर से भी कलर करना पड़ेगा, ऊपर से भी कलर करना पड़ेगा, नीचे से तो कर ही रहे हैं। तो 2 पाई आर स्क्वायर हो ही रहा नीचे का पूरा ये वाला भाग, और प्लस इस वृत्त को, ऊपर वाले वृत्त को, तो पाई आर स्क्वायर, यानी हो गया 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। आयतन का फॉर्मूला, जैसे इसमें 4/3 पाई आर क्यूब है, तो अब काट देने पर, बीचों बीच से काटने पर आधा ही बचता है, तो 4 का आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब यूनिट क्यूब। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, एक चार्ट पेपर पे इन फॉर्मूले को लिख लीजिए, और जहां आप स्टडी कर रहे हो वहां चिपकाइए। बहुत यूजफुल फार्मूला है ये सब, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।